अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अमान का बहुत बहुत सलाम हो। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज केस लगे हुए थे सुबह, तो वो जनाब केस मैंने लाहौर हाई कोर्ट में किए और केस से फारिग होने के बाद मैं आया हूँ दफ्तर और मैंने कहा आपसे दो चार बातें कर लूँ। तो आपसे बातें करना चाह रहा हूँ। तो कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे चैनल की सालगिरह आने वाली है, तो ताकि इसको इंशाल्लाह हम सालगिरह तक वो जो 1 लाख का हदफ है ना, वो पूरा होना है मेरा, ठीक है? अच्छा जी, अब ये है सब्सक्राइब करने का फिर शुक्रिया अदा कर दूँ। अब ये है कि आज चेयरमैन नैब जवेद इकबाल साहब ने बड़ा अहम बयान दिया है और उस बयान के बाद बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि जी जो चेयरमैन नैब का एहतसाब है ना, जिनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, या जिनको एहतसाब यकतरफा नज़र होता हुआ आ रहा है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने कहा यार कोई पट्टी तो नहीं है कहीं, तो मैंने देखा तो पट्टी तो नहीं थी, तो वो ऐनक थी, वो भी नज़र वाली थी। बहरहाल ये मेरे कानों ने बयान सुने हैं उनके, जवेद इकबाल साहब के, कि जिनको एहतसाब यकतरफा नज़र आ रहा है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब दोस्तों मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार हो सकता है जवेद इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और बड़े जो है ना मशहूर हैं, बड़े मशहूर हैं, इनकी वीडियो भी बड़ी मशहूर हुई है। ये तो बंदे का सर ता पा जायज़ा ले लेते हैं। हो सकता है मेरे अंदर ही खराबी हो, सर से पाँव तक तो इनका तजर्बा है। ये तो बड़ा बंदे को ऐसे देख के ही कह देते हैं कि भाई ओए तू मुजरिम है और तू जा, तू मुजरिम है तू जा, ये तो ऐसे फैसले करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार हो सकता है जवेद इकबाल साहब की बात ठीक हो, कि मुझे इधर से नज़र आया कि नवाज़ शरीफ की जो है ना एहतसाब हो रहा है और मरीम नवाज़ का हो रहा है, ये इस आँख से मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है इधर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि इधर जो है ना वो इमरान खान खड़ा था और इधर का जो हेलीकॉप्टर वाला केस है वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं ये मानता हूँ जवेद साहब ये मेरी गलती है कि इधर का एक, क्योंकि मेरी पट्टी थी ना, इमरान खान का जो आपने एहतसाब किया है हेलीकॉप्टर वाले केस में, आपने उसको तलब किया है, जेल डाला है, वो मुझे नज़र नहीं आया। मुझे नवाज शरीफ का इधर नज़र आया क्योंकि ये आँख मेरी खुली थी। फिर उसके बाद मैंने सूबाई लेवल पे आ गया, ये मरकजी लेवल की बात है। सूबाई लेवल पे आया ना, तो मुझे इस आँख से जहाँ मेरी पट्टी नहीं थी, मुझे शहबाज शरीफ नज़र आए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन नज़र आए और उनके सारे काबीना के लोग नज़र आए, जिनका एहतसाब मुझे नज़र आ रहा था, ऐसे ये ऐसे नज़र आ रहा था। अच्छा, उसके बाद इधर चूँकि मेरी पट्टी बंधी हुई थी, तो साबिक वज़ीर आला जो है वो परवेज़ खटक, वो मुझे नज़र नहीं आए। जो मौजूदा वज़ीर आला है वो क्या नाम है उसका, महमूद खान, वो नज़र नहीं आए। और मुराद सईद और ये जिन के नाम आए हैं अभी अखबारों में, ये मुझे नज़र नहीं आए। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यार जवेद इकबाल साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी आंख पे पट्टी है। फिर मैंने पूरे दोस्तों को टेलीफोन करके, कौम को, वीडियो अखबारों में सारा देखा, तो मुझे सब ने कहा कि यार ये एहतसाब यकतरफा है। जो मेरे जानने वाले थे हज़ारों की तादाद में, कानूनी टीवी चैनल वाले, दूसरे चैनल वाले, सब ने ये कहा। सियासी पार्टियां, वो कोई भी सियासी पार्टी हो पीटीआई के अलावा, सब ने कहा कि भाई एहतसाब यकतरफा हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इन सब की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मेरी तो एक आंख पे थी ना, इधर से नवाज शरीफ नज़र आ रहा था, इमरान खान नज़र नहीं आ रहा था। इधर से शहबाज शरीफ नज़र आ रहा था और परवेज़ खटक नज़र नहीं आ रहा था। इधर से मरीम नवाज नज़र आ रही थी और सारे राना सनाउल्लाह और ये सारे नज़र आ रहे थे। इधर से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मेरा ही कसूर था ना। मुझे लगता है कि ये इन्होंने हलीमा बीबी का भी जो है ना वो
किया है किसी तरीके से एहतसाब, लेकिन मेरी इधर पट्टी बंधी हुई थी ना यार। अब जवेद इकबाल साहब बेचारे क्या करें, मेरी पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा, अब पूरी कौम से जब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी आंख को तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है एहतसाब के जवेद इकबाल साहब बड़ा अच्छा एहतसाब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इदारा चला रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई तुम्हारी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। फिर मुझे याद आ गया कि यार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चेयरमैन नैब और नैब का इदारा बंद कर देना चाहिए, ये बेकार है। मैंने कहा उनकी आंखों पे भी पट्टी होगी। फिर मैंने कहा अगर ये बात मैंने की तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग सकती है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा कि भाई नैब का इदारा बेकार है, इसको बंद कर देना चाहिए, उनकी आंखों पे भी पट्टी नजर आई मुझे। तो दोस्तों मैं तो अब डर रहा हूँ कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की चीफ जस्टिस समेत जो है वो पट्टी लगी हुई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई एहतसाब होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो जब वो कह रहे हैं तो जवेद इकबाल कह रहे हैं कि आपकी आंखों में पट्टी लगी हुई है, तो फिर पट्टी है ना। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ना फिर मैं वो बात ज़्यादा मैं नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट वाली, क्योंकि फिर मेरे ऊपर कंटेम्प्ट भी लग सकती है ना, समझा करें ना आप। इसके बाद मैं अभी गया हूँ डॉक्टर के पास, और आई स्पेशलिस्ट हमारे इधर हाई कोर्ट में बैठते हैं, ये इधर बिल्कुल पास ही। मैंने कहा सर मेरी आंखें चेक करें। उन्होंने कहा की होया मलिक साहब, तो की होया अमान साहब, तुसी तो ठीक ठाक हो, बगैर ऐनक दे फिर रहे होते की। मैं आके सर जी जवेद इकबाल ने कहा है कि जिनको एहतसाब नज़र नहीं ना आ रहा उनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, तो ज़रा चेक करें। उसने सारा ऐसे चेक किया, ऐसे करके उसने कहा जी इधर तो कोई पट्टी नहीं है। मैंने कहा मुझे लिख के दें, क्योंकि मेरी बातों का कोई इतबार नहीं ना कर रहा। जब चेयरमैन जवेद इकबाल नहीं कर रहा, जो सरता पा एक ही नज़र में देख लेता है सबको, और सरता पा उसकी नज़र इतनी तेज़ है, तो पट्टी तो फिर मेरी होगी। उसने फिर मुझे लिख के दिया डॉक्टर साहब ने कि मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट, चेयरमैन कानूनी टीवी चैनल, चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की आंखों पे कोई पट्टी नहीं है और इनकी आंखें 6/6 हैं, बिल्कुल ठीक है। वो ये सर्टिफिकेट अब मैं लाया हूँ, ये सर्टिफिकेट मैं ले आया हूँ, ये डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया है मुझे। अब मुझे तसल्ली हो रही है कि जनाब चेयरमैन नैब साहब तेरी आंखों पे पट्टी है, तुझे एक ही आंख से नजर आ रहा है, ये नून लीग पीटीआई पीपल्स पार्टी ये नजर आ रही है, ये आंख तूने बंद की हुई है। और तूने कहा था कि जनाब मैं अगर हुकूमती बंदों का एहतसाब करूं तो ये हुकूमत 15 मिनट भी नहीं रह सकती। ये किसने कहा था? तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ। चेयरमैन नैब तुम्हारी दोनों आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अपना इलाज करवाओ। आप यकतरफा हिसाब कर रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, और आज आप कह रहे हैं कि जी लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप बेवकूफ बना रहे हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब का इदारा भी बंद कर दो। उन्होंने क्यों कहा है? तुझे सिर्फ सरता पा वाले जो है ना लोग नजर आते हैं। एहतसाब तेरी तारीख जब लिखी जाएगी ना ब्लैक हरूफ से, तो तब तुझे पता चलेगा कि यार मैं क्या क्या कारनामे करता रहा हूं। इतने बुरे तुम्हारे फैसले आए हैं। इधर तो जनाब आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, और उधर सारा आटा वो चोरी करके ले जाते हैं, सारी चीनी चोरी करके ले जाते हैं। इधर आटा गुंदी हिल्दी क्यों है जी? ये पता है ना, समझो पंजाबी का मुहावरा है, आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। पर्चा करो जी इसके ऊपर, इसको नैब का नोटिस भेजो। लंदन तक तुमने नोटिस भिजवा दिए हैं। इधर आटा चोरी, चीनी चोरी, सारा कुछ चोरी हो रहा है, उधर की तेरी पट्टी लगी हुई है। मेरे ख्याल इधर वाली आंख तेरी है ही नहीं, या दोनों नहीं है इधर वाली, सिर्फ सरतपा वाली आंखें तेरी काम करती हैं। पूरी कौम की आंखों पे तूने पट्टी आज लगा दी है। अपनी आंखों का इलाज करवा के चेक करो, तुझे खुद नजर आ जाएगा कि पट्टी कौम की आंखों पे लगी हुई है या पट्टी आपकी आंखों पे लगी हुई है। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।